दोस्तों, आज जब भी बेस्ट टूरिस्ट प्लेस की बात की जाती है, किसी बड़ी अचीवमेंट की बात की जाती है या फिर सपनों में सोची जाने वाली चीजों को हकीकत में करना हो, तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है दुबई का। जिसे किसी टाइम मछुआरों का एक गांव कहा जाता था, वहां आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, एकमात्र 7 स्टार माना जाने वाला होटल, मैन मेड आइलैंड और भी बहुत कुछ। वैसे तो दुबई का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसकी तरक्की की शुरुआत ईयर 1958 में हुई, जब राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के रूलर बने, जिन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। दुबई में हर तरफ रेत ही रेत है। जहाँ रेत में एक कमरा बनाना भी मुश्किल है, वहाँ इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ द दुबई। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जो वेस्टर्न एशिया का एक अरब देश है, ओमान और सऊदी अरब की सीमा में कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा को साझा करता है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स 7 यूनाइटेड स्टेट्स से मिलकर बना है, जिसमें से दुबई भी एक है। जिसमें और अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजा और उम्मुल कुवैन मौजूद है। काफी सारे लोगों को लगता है कि दुबई एक देश है, पर ऐसा नहीं है। दुबई यूएई का एक शहर है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि राशिद बिन सईद अल मखदूम को दुबई का फाउंडर कहा जाता है, और राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई को एक गांव से चमचमाता शहर बना दिया। दुबई में तेल की खोज साल 1966 में हुई, पर इतना भी तेल नहीं निकला जिससे दुबई की किस्मत बदल सके। यहाँ तक आज की डेट में दुबई की जीडीपी में तेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% का है। उस टाइम तेल की डिमांड से दुबई अमीर हो रहा था। शेख राशिद बिन सईद ने तेल से कमाए हुए पैसे से जबल अली पोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अरेबियन गल्फ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कुछ ही समय की दूरी पर है। यहाँ तक इस पोर्ट को बनवाने में शेख राशिद बिन सईद ने लोन भी लिया, जिससे इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। फिर जबल अली पोर्ट में बड़े बड़े शिप्स आने लगे, जिससे दुबई को मोटा प्रॉफिट हो रहा था। और फिर दुबई यही नहीं रुका। अब राशिद बिन सईद दुबई को बिजनेस हब बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने फ्री जोन बनाया। फ्री जोन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए थे, जो जिन्हें वो दुबई में बुलाकर बिजनेस कराना चाहते थे। फिर दुबई ने इन्हें बुलाने के लिए 100% फॉरेन ओनरशिप रखी। फॉरेन ओनरशिप को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में अगर किसी भी बाहरी कंपनीज को आकर बिजनेस करना है, तो उन्हें किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं था, बल्कि दुबई ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस को भी फ्री कर दिया। और दुबई को इससे इतना फायदा हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से 140 कंपनीज ने दुबई में अपना बेस सेटअप किया। और आज के टाइम में दुबई में 1 लाख कंपनीज और 6,65,000 बिजनेसेस हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब सारे बिजनेसेस को दुबई ने फ्री कर दिया, तो इससे दुबई का क्या फायदा। तो राशिद बिन सईद को पता था कि हमारे पास तेल तो है, पर इतना नहीं है कि इससे लाइफ टाइम पैसा कमाया जा सके। और दुबई में कंपनीज और बिजनेसेस को इतनी फैसिलिटी दे दी गई है कि अगर अब दुबई 5% भी टैक्स लगा देता है, तो ये तेल से ज्यादा पैसा कमाएगा। 7 अक्टूबर 1990 को शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की मौत हो गई। फिर इनके बाद इन्हीं के बेटे शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम दुबई के रूलर बने। और आज के टाइम के दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के फादर थे। इनके फादर को इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत शौक था। ये मॉडर्न शिकागो और इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हुए, और इन्होंने दुबई में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। और 2004 को शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम को दुबई का रूलर बनाया गया। और 2006 में हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। तब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के रूलर बने, और इन्हें मॉडर्न दुबई का फादर भी कहते हैं। और इन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया, फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। और दुबई ने देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना दिया। बुर्ज खलीफा अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी बात किसी और वीडियो में डिटेल से करेंगे। सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पाम जुमेरा, मिराकल गार्डन, बुर्ज अल अरब, दुबई मरीना, ग्लोबल विलेज, दुबई फ्रेम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, जिससे टूरिस्ट दुबई में आते और खर्च भी खूब करते हैं। इसे इस चार्ट से समझे कि साल 2022 में दुबई में 14.36 मिलियन टूरिस्ट है, और हमारी इंडिया में 6.19 मिलियन टूरिस्ट। टूरिज्म से दुबई ने साल 2022 में 121 बिलियन दिरहम्स यानी 33 बिलियन डॉलर इंडियन रुपीस में 2,64,000 करोड़ रुपए कमाए। हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट को टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इंडिया टूरिज्म में आगे बढ़ सके। एक फन फैक्ट, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा में बने फ्लैट्स की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में होती है।
और एज ए इंडियन ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लैट एक इंडियन बिजनेसमैन जॉर्ज मीरापरम्बिल का है, जो कि बुर्ज खलीफा में 22 अपार्टमेंट्स को ओन करते हैं। और आपने बुर्ज खलीफा के ऊपर एलईडी शो तो जरूर देखा होगा, इंडियन स्टार शाहरुख खान का, इंडियन फ्लैग का और भी बहुत सारों का। हालांकि शाहरुख खान के लिए ये एलईडी शो बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि शाहरुख खान दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। पर किसी कंपनी या किसी सेलिब्रिटी को अपना एड बुर्ज खलीफा पर चलवाना है तो एमआर कंपनी 3 मिनट के शो के लिए 55 लाख रुपए और 5 मिनट के शो के लिए 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। जब दुबई टूरिज्म सेक्टर में ग्रो कर रहा था तब ये डिज्नीलैंड वालों के पास गए और बोला कि दुबई में भी एक डिज्नीलैंड बना दे, पर शर्त ये थी कि ये रियल डिज्नीलैंड से भी बड़ा होना चाहिए, जिससे डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। फिर दुबई के लोगों ने बना दिया खुद का दुबई लैंड। और दुबई अब एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अंडर वाटर रेल नेटवर्क। ये ट्रेन समुद्र के नीचे बुलेट ट्रेन की स्पीड से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ेगी और ये ट्रेन दुबई से मुंबई तक आएगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि इस ट्रेन के साथ साथ कुछ टनल भी बनाई जा रही है, जिससे दुबई से इंडिया कच्चा तेल लाया जाएगा और इंडिया से दुबई पानी भेजा जाएगा। मुंबई से दुबई की दूरी 1945 किलोमीटर है। और भी दुबई बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे मॉल ऑफ द वर्ल्ड, और ये बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा। इस मॉल को 7.5 लाख स्क्वायर मीटर में यानी 185 एकड़ में बनाया जाएगा। सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही दुबई ने अपने आप को एक चमचमाता शहर बना दिया। आज के टाइम में दुबई की पॉपुलेशन 36 लाख है, जिसमें से सिर्फ 15% ही लोग इमारातीज है यानी दुबई के हैं। इसके अलावा बाहर के देशों जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग रहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 36 लाख में से सिर्फ 15% लोग ही दुबई के हैं, तो बाहर के देश के लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलती है, आइए इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। दुबई किसी बाहर देश के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई के सिटीजन्स को अरबी कहते हैं, जो कि 1925 से पहले से रहते हो। और अगर कोई औरत किसी आदमी के साथ शादी करती है तब जाकर उस औरत को सिटीजनशिप मिलती है, और शादी के फौरन बाद सिटीजनशिप नहीं मिलती। शादी के 7 साल बाद अगर एक बच्चा होने के बाद इनकेस अगर बच्चा ना हो तो 10 साल बाद औरत को सिटीजनशिप मिलती है। और आदमी के लिए शादी करके सिटीजनशिप लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। दुबई के कुछ प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फेलियर था द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। साल 2003 में जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो समुद्र में 300 आइसलैंड बनने को थे, जिसका सिर्फ कुछ वर्ल्ड मैप की तरह था। और इस आइसलैंड में लग्जरी विला, होटल, बीचेस, मतलब वो सब कुछ बनना था जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि वो पानी में बन भी पाएगा। इस फेलियर प्रोजेक्ट को अभी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी आराम से इस टॉपिक पर बात करेंगे। आइए थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि द वर्ल्ड प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। जब इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब इसमें 300 आइसलैंड बनने को थे, और इसमें छोटे आइसलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 120 करोड़ रुपए थी, और बड़े आइसलैंड की कीमत $50 मिलियन तक थी, इंडियन रुपीज में 400 करोड़ रुपए। 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इस प्रोजेक्ट को करने में दुबई ने $14 बिलियन यानी 1,12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इतने में तो 9 बुर्ज खलीफा और बन जाता। इस प्रोजेक्ट की शेप वर्ल्ड मैप की तरह होनी थी, पर बनने के बाद ये काफी अलग था। और टाइम के साथ साथ कुछ आइसलैंड पानी में डूब गया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा इस प्रोजेक्ट से उठ गया। फिर दुबई की गवर्नमेंट को मजबूरन इस प्रोजेक्ट पर काम रोकना पड़ा। 300 में से सिर्फ 9 आइसलैंड का ही कंस्ट्रक्शन पूरा हो पाया। और अभी ऐसे ही बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जिसकी बात अगर हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दुबई को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक।